नमस्ते मित्रों, आज मैं बताने जा रहा हूँ हिंदुस्तानी इतिहास में सबक कब लेंगे, कहीं देरी ना हो जाए। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक मुस्लिम नेता के बयान दिया है कि हम जब 30% हो जाएंगे तो देश के 4 पाकिस्तान बना देंगे। कुछ लोग इसे मजाक समझकर इस पर ध्यान नहीं देते, पर आज से ठीक 100 वर्ष पहले जब ऐसे बयान दिए जाते थे तब भी सेकुलर नेता ऐसे ही ध्यान नहीं दिया करते थे। परिणाम स्वरूप 1947 में देश का विभाजन हुआ। लाखों हिंदुओं की हत्या, बलात्कार, जबरन धर्मांतरण, नग्न कर हिंदू नारियों के जुलूस और ना जाने क्या क्या किया गया। पर हम भी कितने बड़े कुंभकर्ण हैं कि अपने इतिहास से कुछ सीख नहीं लेते। बंगाल के हिंदुओं को देखिए। नौखाली डायरेक्टर एक्शन डे 1947 और 1971 के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा। इन बयानों के सुनकर अनुसरण करने वाले को डॉक्टर पीटर हैमंड के लेखन को पढ़ना चाहिए। 2005 में समाजशास्त्री डॉक्टर पीटर हैमंड ने गहरे शोध के कारण इस्लाम धर्म के मानने वाले की दुनिया भर में प्रवृत्ति पर एक पुस्तिका लिखी जिसका शीर्षक है स्लेवरी, टेररिज्म एंड इस्लाम, द हिस्टोरिकल रूट्स एंड कॉम्पेररी थ्रेट। इसके साथ ही द हज के लेखक लियोन यूरिस ने भी इस विषय पर अपनी पुस्तिका में विस्तार से प्रकाश डाला है। जो तथ्य निकल कर आए हैं वे न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि चिंताजनक हैं। उपरोक्त शोध ग्रंथों के अनुसार जब तक मुसलमानों की जनसंख्या किसी देश, प्रदेश, क्षेत्र में लगभग 2% के आसपास होती है तब वे एकदम शांतिप्रिय, कानून पसंद अल्पसंख्यक बनकर रहते हैं और किसी की विशेष शिकायत का मौका नहीं देते। जैसे अमेरिका में वे 0.6% है, ऑस्ट्रेलिया में 1.5, कनाडा में 1.9, चीन में 1.8, इटली में 1.5 और नॉर्वे के मुसलमान की संख्या 1.8% है। इसलिए यहाँ मुसलमान में किसी को कोई परेशानी नहीं है। जब मुसलमानों की संख्या 2 से 5% के बीच तक पहुंच जाती है तब वे अन्य धर्मावलंबी से अपना धर्म प्रचार शुरू कर देते हैं। जैसे कि डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और थाईलैंड में जगह क्रमशः 2, 3.7, 2.7, 4 और 4.6% मुसलमान हैं। जब मुसलमानों की जनसंख्या किसी देश या क्षेत्र में 5% से ऊपर हो जाती है तब वे अपने अनुपात के हिसाब से अन्य धर्मावलंबी पर दबाव बढ़ाने लगते हैं और अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करने लगते हैं। उदाहरण के लिए वे सरकारों और शॉपिंग मॉल पर हलाल की मांस रखने का दबाव बनाने लगते हैं। वे कहते हैं कि हलाल की मांस ना खाएं से उनकी धार्मिक मान्यता प्रभावित होती है। इस कदम से कई पश्चिमी देशों के खाद्य वस्तुओं के बाजार में मुसलमानों की तगड़ी पैठ बन गई है। उन्होंने कई देशों में सुपर मार्केट के मालिकों पर दबाव डालकर उनके यहाँ हलाल की मांस रखने का बाध्य किया। दुकानदार भी धंधे को देखते हुए उनका कहा मान लेते हैं। इस तरह अधिक जनसंख्या होने का फैक्टर यहाँ के मजबूत होना शुरू हो जाता है। जिन देशों में ऐसा हो चुका है वे फ्रांस, फिलीपींस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, त्रिनिदाद और टोबैको है। इन देशों में मुसलमानों की संख्या क्रमशः 5 से 8% तक है। इस स्थिति पर पहुंचकर मुसलमान उन देशों की सरकारों पर यह दबाव बनाने लगते हैं कि उन्हें उनके क्षेत्रों पर शरीयत कानून, इस्लामिक कानून के मुताबिक चलने दिया जाए। दरअसल उनकी अंतिम लक्ष्य तो यही है कि समूचा विश्व शरीयत कानून के हिसाब से चले। जब मुस्लिम जनसंख्या किसी देश में 10% से अधिक होती है तब वे उस देश, प्रदेश, राज्य, क्षेत्र विशेष में कानून व्यवस्था के लिए परेशानी पैदा करना शुरू कर देते हैं।
शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, उनकी आर्थिक परिस्थिति का रोना लेकर बैठ जाते हैं। छोटी छोटी बातों को सहिष्णुता से लेने की बजाय दंगे तोड़-फोड़ आदि पे उतर जाते हैं, चाहे वह फ्रांस के दंगे हो या डेनमार्क का कार्टून विवाद हो या फिर एम्स्टर्डम के कारों का जलाना हो। हर एक विवाद को सूझबूझकर बातचीत से ख़त्म करने की बजाय खामोखा और गहरा किया जाता है। ऐसे गुयाना मुसलमान 10%, इजराइल 16%, केन्या 11%, रूस 15% हो चुका है। जब किसी क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या 20% के ऊपर हो जाती है तब विभिन्न सैनिक शाखाएं जिहाद के नारे लगाने लगते हैं। सहिष्णुता और धार्मिक हत्याओं का दौर शुरू हो जाता है। जैसे इथियोपियन मुसलमान 32.8% और भारत में मुसलमान 22% में अक्सर देखा जाता है। मुसलमानों की जनसंख्या के 40% के ऊपर पहुंच जाने पर बड़ी संख्या में सामूहिक हत्या, आतंकवाद कार्यवाहियाँ आदि चलने लगती है। जैसे बोस्निया मुसलमान 40%, जॉर्ड मुसलमान 54.2% और लेबनान मुसलमान 59% में देखा गया है। शोधकर्ता और लेखक डॉक्टर पीटर हैमंड बताते हैं कि जब किसी देश में मुसलमानों की जनसंख्या 60% के ऊपर हो जाती है तब अन्य धर्मावलंबी का जातीय सफाया शुरू किया जाता है। जबरिया मुस्लिम बनाना, अन्य धर्मों में धार्मिक स्थल तोड़ना, जजिया जैसे कोई अन्य कर वसूलना आदि किया जाता है। और अल्बानिया में 70% मुसलमान, कतर में मुसलमान 78% और व सूडान में मुसलमान 75% देखा गया है। किसी देश में जब मुसलमान बाकी आबादी के 80% हो जाते हैं तो उस देश में सत्ता या शासन प्रायोजित जातीय सफाई की जाती है। अन्य धर्मों के अल्पसंख्यकों को उनके मूल नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। सभी प्रकार के हथकंडे अपनाकर जनसंख्या को 100% तक ले जाने का लक्ष्य रखा जाता है। जैसे बांग्लादेश में मुसलमान 83%, मिस्र में 90%, गाजा पट्टी में 98%, ईरान में 98%, इराक में 97%, जोर्डान में 93%, मोरक्को में 98%, पाकिस्तान में 97%, सीरिया में 90% व संयुक्त अरब अमीरात में 96% देखा गया था। एक ही संदेश के साथ बात को विराम देते हैं कि इतिहास में सबक सीखने वाला समझदार कहलाता है। और टोटल अभी तक 13 से 14 राष्ट्र ऐसे हैं जो मुस्लिम राष्ट्र हो चुके हैं। तो अभी भी समय है, संभल जाए देशवासी, क्योंकि वो तो अपनी जनसंख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। हर मुसलमान के घर आप देखेंगे 15 से 16 लोग रहते हैं सदस्य, तो इसलिए बच्चे मिलाकर तो इन लोग बच्चा भी ज़्यादा पैदा करते हैं, इसलिए हमको सावधान रहना है। जय श्री राम।